आज हमारे साथ विनीता जी हैं जो सचिवालय गई थी। जानते हैं सचिवालय अपडेट क्या कुछ है? स्वागत है आप पे। हाँ, धन्यवाद संजय जी। क्या कुछ अपडेट है सचिवालय का? बोल रहे हैं कि लगातार इन दिनों हम लोग, आज ही नहीं लगातार, आप लोग तो देख ही रहे हैं, कोर टीम के सदस्य के मेंबर लोग और सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार कितने दिन से सचिवालय जा रहे हैं और वहाँ से यही आश्वासन मिल रहा था कि जनवरी में डेट मिल जाएगी काउंसलिंग की, जनवरी में डेट मिल जाएगी काउंसलिंग की। उसी तरह आज भी हम लोग गए और हम लोग गए तो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तो हम लोग बैठ गए कि मीटिंग हो जाएगी तब बात करेंगे। तो सबसे पहले रंजीत सर से हम लोग मिले और रंजीत सर का कहना है कि हम जितनी बातों को बोले थे, मेरा एक भी बात यहाँ नहीं हो रहा है, विभाग में नहीं चल रहा है और हम अपने सारे बातों से फेल हो गए हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो इस पे हम लोग पूछे कि सर क्या मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग को मार्गदर्शित कीजिए आप, क्योंकि आप ही लाइव आते थे, आप ही बोलते थे और आपके सिर्फ एक बात पर हम बोले उनसे कि आपके सिर्फ एक बात पर हम लोग अभी तक आंदोलन नहीं किए हैं। तो हंसने लगे सर। हमने सर हंसिए नहीं, आप बोलिए कि हम लोग क्या करें। तो बोले बाबू तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि गाड़ी अगर चलते चलते रुक गई तो पेट्रोल खत्म हो गई है तभी तो रुक गई है, अपने से थोड़े रुक गई है, कोई रोक दिया है, कुछ रीजन हो गया है तब तो रुक गई है। तुम लोग का 90% मेरिट आ चुका है, इतना के बावजूद काउंसलिंग की डेट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि हम लोग उसमें सक्षम नहीं है, हम लोग का कहीं से दबाव है। इसके आगे और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम भी किसी के अंदर में हैं। आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है काउंसलिंग डेट रिलीज ना करने का? हाँ, तो हम लोग बोले कि सर क्या करें, तो जाके आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलिए और एक बार प्रधान सचिव से मिलिए। फिर हम लोग प्रधान सचिव से मिलने गए, प्रधान सचिव मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे किसी भी कंडीशन में। हम लोग जबरदस्ती मिले, मुन्नी जी रोने लगी आज सचिवालय में, आज वो पूरी तरह से टूट चुकी है और बहुत बड़ा ये संकेत है इस बात का कि आप लोग को अब कितना और मजबूत होना है इस आगे के लिए। मतलब आज वो पहले टूट चुकी है, वो रो रही थी, वो रोने लगी तब प्रधान सचिव मिले 2 मिनट के लिए। मतलब मुन्नी जी की आंखों से आज आंसू आ गए सचिवालय के अंदर बहाली को लेकर, बहुत बड़ी शर्मनाक। और हमारी इस महिला के आंख से आंसू आने का मतलब है हमसे इतना तक बोल दी कि विनीता हमको आप कहीं से लाके जवाब दे दीजिए और लोगों को मना कर दीजिए कि मेरे पास कोई कॉल नहीं करे न्यूज लेने के लिए और न कोई मैसेज करे हमको, और सबसे इतना बोल दीजिए कि अगर बहाली चाहते हैं तो आंदोलन पर आइए, पटना आइए, तब साथ हैं हम, ऐसे हमको कॉल मत कीजिए कोई आदमी। मतलब बहुत रोई है आज, बहुत संभाले हम उनको बहुत मुश्किल से। और फिर हम लोग प्रधान सचिव से, जिन्होंने सरकार हिला दी थी 10 जून 2019 को, आज उनकी आंखों से आंसू आना सचिवालय में बहुत बड़ा एक संकेत हम सभी अभ्यर्थी के लिए, बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे उनके सिर्फ रोने के कारण प्रधान सचिव हम लोग से मिले सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या 2 मिनट? और उस 2 मिनट में हम एक IAS ऑफिसर से बात करने के लिए, एक IAS ऑफिसर से मिलने का एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हम, मुन्नी जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इतना रो रही थी, हम उसको क्रॉस करके कंटिन्यूअसली 5 बार एक ही क्वेश्चन पूछे, सर आप 10 जनवरी तक काउंसलिंग का डेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वो एक बार नहीं कुछ बोले, हम 5 बार रिपीट किए इस बात को। मतलब प्रधान सचिव रंजीत कुमार सर पे पूरा दबाव है सरकार का काउंसलिंग का लेटर ना जारी करने का, इसका मतलब यही समझा जाए। अब घुमा रहे हैं बात को, पहले बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो टीचर पहले से है वो पढ़ाता नहीं है। तो मुन्नी जी बोली तो उसमें हम लोग की क्या गलती है? मुखिया को देख के आप लोग फंसाए हैं कि हम लोग फंसाए हैं? सबका एग्जाम लीजिए, जो नहीं पास करता उसको निकालिए। फिर बोले कि हमको ऑनलाइन लेना चाहिए था, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऑफलाइन लिया, हमने 25-30 हजार खर्चा करके अप्लाई किया, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं ना है सर। हमारी जो प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करें, सुसाइड कर ले, आज मर जाएगा सब लड़का, सब आ रहा है आंदोलन करने पटना में। हम लोग आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी किसी कीमत पे। तो फिर लास्टली कुछ नहीं बोले, कोई कंक्लूजन नहीं था, कोई हम लोग के किसी बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये इस बात का संकेत है कि शिक्षा विभाग हाथ खड़ा कर चुका है, सब कुछ सरकार के पास है, सरकार नहीं चाहती है बहाली करना।
मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो जो अभ्यर्थी मेरी आपकी इस आवाज को इस विद्या मंत्र पे सुन रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, एक बात चंचल जी सबको बोल दीजिए, स्ट्रिक्टली हम बोल रहे हैं, आज नहीं तो कल फिर बहाली जरूर होगी पूरी, और फिर हम लोग उसी सचिवालय में जाएंगे, उसी प्रधान सचिव से मिलने जाएंगे, वही रणजीत सिंह से मिलने जाएंगे। अगर किसी को अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं होता है ना, तो अपना फोन तोड़ ले या इस बहाली से निकल जाए बाहर। लेकिन एक शब्द अगर आप सब रणजीत सिंह को या प्रधान सचिव को या पूरे शिक्षा विभाग के खिलाफ अगर कुछ बोला ना कोई, तो उसको एकदम स्ट्रिक्टली मना कीजिएगा चंचल जी। ये सब बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात एकदम। ये सब बहुत हम लोग को फेस करना पड़ता है वहाँ जाके। आप लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग को वहाँ जाके फेस करना पड़ता है। इसका कितना निगेटिविटी पड़ता है, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग समझते हैं। और एनडीए सरकार को जो वोट दिए हैं, ग्रुप में सब बैठे हुए हैं एनडीए सरकार को वोट देने वाले, न शिक्षा विभाग का गलती है, न प्रधान सचिव का गलती है, न रणजीत सिंह का गलती है। गलती हमारा है, हम लोग इस सरकार को दोबारा लाए हैं। हमको बीपी का प्रॉब्लम है, मेरा बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है चंचल जी, और मुन्नी जी का तो हालत बहुत खराब है अभी। आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, और साथ ही अभ्यर्थी आपकी आवाज को सुन रहे हैं। आपको हम पर्सनली बता रहे हैं, उस ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं जो एनडीए सरकार को वोट दिए हैं। हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश किए सरकार बदलने के लिए, और पूरा शिक्षा विभाग बोल रहा था, पूरा शिक्षा विभाग बोल रहा था कि नीतीश कुमार आप लोग को नौकरी नहीं देगा। क्या करने आती है आप लोग यहाँ बार बार? नीतीश कुमार आप लोग को नौकरी नहीं देगा। विनीता जी, मैं बहुत स्तब्ध हूँ आपकी इन बातों को सुन के। सचिवालय में आज इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोगों को इतना बड़ा मैसेज बताया गया कि बहाली के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार का है, कि काउंसलिंग डेट जारी करने से मना कर रही है। अधिकारियों को साफ साफ दबाव उनके ऊपर है कि आप डेट जारी नहीं करेंगे काउंसलिंग का। इन लोग तो इतने गिर चुके हैं ना कि इन लोगों का कोई सरकार का भरोसा नहीं है कि बहाली को कैंसिल कर दे। बार बार क्यों प्रधान सचिव बोलते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग को लेना चाहिए था, आज भी वही बात बोल दी है फिर से। हम लोग जब जाते हैं तो यही साला, तो मेरा गलती है कि आपका गलती है, ये बताइए तो। हमारा गलती है वो? नहीं, ये लोग नहीं। चंचल जी, आप आंदोलन का तैयारी कीजिए, और हम कुछ नहीं कहेंगे। सचिवालय आने जाने से किसी को कोई फायदा नहीं है। प्रधान सचिव पर्सनली बुलाए हैं, मुन्नी जी बहुत ज्यादा रोने लगी, तो उनको बुलाए हैं, तो वो जाएंगे फ्राइडे को, हम भी जाएंगे, उनको लेके ही हम जाएंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं है किसी को सचिवालय जाने का, कोई फायदा नहीं है। आप लोग आंदोलन का तैयारी कीजिए, और जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए, नहीं तो फिर कोई केस करके फंसा देगा बहाली को। मेरा अच्छा नहीं लगेगा। उतना देर से हम अपने आप को संभाले हुए थे, सिर्फ मुन्नी जी के कारण वो पूरा टूट गई। आज आप समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए कितना ही एक स्तंभ है वो पूरे बहाली का, शुरू से एक स्तंभ बनी है, वो आज कमजोर हो गई है। बता दीजिए सबको जो एनडीए सरकार को वोट दिया है, जो एनडीए सरकार को वोट दिया है, सबको बता दीजिए ये बात, सबको बता दीजिए। किसी का कोई गलती नहीं है, किसी का कोई गलती नहीं है। मतलब नीता जी, नीतीश सरकार जो आप कह रही है, 2 साल से हमारी संवेदनाओं से, हमारी भावनाओं से, हमारी भविष्य खिलवाड़ करती आई है, और आज अब बहाली की काउंसलिंग डेट जारी करने की बात है या नियुक्ति पर बांटने की बात है, तो आज अपने हाथ खड़े करके विभाग पे दबाव बना दिए कि आप डेट जारी करेंगे। का आदमी बोल रहा है, सचिवालय का एक विभाग का, एक शिक्षा विभाग का एक आदमी बोल रहा है। आप लोग क्यों नीतीश सरकार को वोट दे दिए भाई? समझ में नहीं आया। अगर आरजेडी आता तो अभी तक आपकी बहाली हो गई रहती, अगर आरजेडी आया तो अभी तक आपकी बहाली हो गई रहती। हम रणजीत सर को बोल दिए कि आपके कारण सिर्फ हम लोग आंदोलन नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया हम लोग के साथ, आपने हमारा 1 साल बर्बाद किया है, आपने अच्छा नहीं किया। वो आज बहुत कूल मूड में थे, हम जितना बात बोल रहे थे उसे हंस रहे थे, तो उसे हंस रहे थे। आखिर लास्ट में क्या है दोनों अधिकारियों की प्रतिक्रिया? खुल के आज बोल दिए, उनको नहीं बोलना चाहिए, तो वो खुद बोल रहे थे कि हमको नहीं बोलना चाहिए था, हम विभाग के अंदर हम काम करते हैं, कोई बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप लोग कीजिए। हम बोले हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आप लोग कीजिए, प्रतिक्रिया अच्छा होगा, प्रतिक्रिया अच्छा होगा। मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग रोड पे उतर जाइए, नौकरी चाहिए। हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बिहार के उन तमाम आज महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी से आपकी बात, जिन्होंने आपकी बात सुनी है, आपकी पूरी स्टेटमेंट को सुना है, और आप में थोड़ी सी शर्मिंदगी बची हो, शर्म बची हो, जो घर में दुबक के बैठे रहते हैं, देर मत कीजिए। ये आखिरी आपका इंटरव्यू आपको मैंने सुनाया लाइव सचिवालय से, जो आज कुछ घटना घटित हुई हमारी मुनि शुक्ला जी के साथ, जिन्होंने पूरी सरकार खिला दिया था 10/10/2019 को, और आप भी उसमें हमारे साथ मौजूद थी आंदोलन में विनीता जी। बहुत बिल्कुल
बहुत ये गलत मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। मैं तो कहूँगा जो जो ये आपका स्टेटमेंट सुना आज विद्या मंत्र पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे, उनको आज अपने सर पे कफन बांध लेना चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो करो और मरो, वरना नौकरी से हमेशा हाथ धो लो। दो में से एक ही बात है। देखिए चंचल जी, आप सचिवालय जाने से कोई फायदा नहीं, उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन प्रधान सचिव भी इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब प्रधान हम बोले सचिव कि कुछ सर नहीं, आप डेट रिलीज कीजिए, हम 5 बार बोले कि सर आप काउंसलिंग का डेट 10 तारीख तक रिलीज कीजिएगा कि नहीं, आप स्टैंड लीजिए, बोलिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यहाँ घंटों खड़े रहते हैं आपसे 2 मिनट मिलने के लिए। क्या आपको देख के दया नहीं आता है हम लोग पे? क्या हम लोग का यही काम है? हम लोग का अभी शादी ब्याह होना चाहिए था, हम लोग का अभी घर परिवार होना चाहिए था, और हम लोग रोड पर भटक रहे हैं कि आपको देख के दया नहीं आता है। चलिए मुन्नी जी, ये बहुत तो बोले कि हम क्या करें, बोले कि हम क्या करें, मेरे ऊपर भी आदमी है, हमको उससे भी पूछना पड़ता है ना, हम अपने से डिसीजन नहीं ना ले सकते हैं, हमको उससे भी पूछना पड़ता है। इतने बोले से प्रधान सचिव। इसका मतलब तो कि प्राइमरी बहाली नहीं करेगा, नई माध्यमिक एसटीटी की बहाली करेगा, बिहार में कोई शिक्षक की किसी बहाली की नहीं करेगा, किसी की कुछ नहीं करेगा। रणदीप सर इतना दुखित है, आज कैबिनेट का मीटिंग था और बता रहे थे हम लोग से कि फिजिकल टीचर का वो लोग भी हमेशा आता जाता है, और उन लोगों के लिए वो कि आज कैबिनेट में फाइनल होने वाला था, और उस फाइल को भी ऐसे ही रख दिया गया, बोला कि नहीं उसको कुछ करना है, उस फाइल को भी रख दिया गया। उसके लिए भी रणदीप सर बहुत दुखित है। मतलब पूरा पूरा दबाव हाँ, बना दिया गया अधिकारी के ऊपर, सरकार की तरफ से कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, चुपचाप बैठ जाओ, कोई बहाली नहीं होगी, कोई टीचर का जरूरत नहीं है। जो टीचर है वो लोग बिना मतलब का सैलरी उठा रहे, वो लोग पढ़ाते उड़ाते नहीं है। तो उनका सामान ऊपर क्यों आखिर? उनको निकाले जॉब से, जो उसके अंदर घुसे नहीं पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट ले, हम लोग के ऊपर क्यों? हाँ, वो तो बोल दिए हम लोग बोल दिए कि कीजिए, कौन होगा, आप एक एग्जाम ले लीजिए। हम लोग से लिए हैं कि नहीं लिए हैं? जी आज आप बहुत ही आज आपने इतनी सारी बातें कह दी। मैं अगर अभ्यर्थी में थोड़ी सा आंखों में पानी होगा, जो सुन रहे की बात होगी, वो तुरंत आप आतुर हो जाएंगे। और इस बार पटना कम से कम 50,000 अभ्यर्थी रोड पे आएंगे। हाँ चंचल जी आइए, हम लोग हैं यहाँ पे। दिन पटना में रहना पड़े तो इस बार वहाँ रह के आएंगे, हल्ला उल्ला करके, ठंड में मरे कहाँ पे, वहाँ वहीं मर के आएंगे। बेहतर जिंदगी अपाहिज बनने से, बेरोजगार बनने से पटना में मर के आएंगे, ना कि घर में डेली अपडेट न्यूज लेके कि आप बहाली होगी, ये आप बहाना छोड़ देंगे। हाँ, तो आप 200 लास्ट में क्या कुछ कहना चाहती हैं तमाम बिहार के खिलाफ अभ्यर्थी से? आप लोग जल्दी से पटना आइए और आंदोलन कीजिए। जितना लेट कीजिएगा आप लोग को नुकसान होगा। हर चीज एक्टिव है, सरकार से लेके विपक्ष से लेके केस गैंग तक एक्टिव है। आप लोग जल्दी से आइए और आंदोलन कीजिए। और रंजीत सर भरोसा दिलाए हैं कि अगर आंदोलन आप लोग कीजिएगा तो जरूर ही बहाली पूरी होगी, जरूर होगी। चलिए ठीक है बिंदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंचल जी।